हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से तिवारी साइंस क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसका हमने पूरा डिटेल आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको भी मैंने आपको बताया, उसका डिफिनेशन बताया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नेम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए बिना देरी के देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले बच्चों संयोजन का शब्द क्या होता है। संयोजन शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ संयोजन शब्द का अर्थ यानी जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया यानी जहां पर, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा आपको बताते हैं। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया, इसको हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा पे सबसे पहले हम बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका जो परिभाषा है समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले संयोजन शब्द का अर्थ होता है वे जुड़ना। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन पे हम बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, 100% आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं NH3, ठीक है, प्लस HCl। यहाँ पे जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, आपस में इन दोनों को मिलाते हैं या इन दोनों का जब हम रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए NH3 यानी NH3 यहाँ पर क्या है, अमोनिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर जब अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, यानी इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं या रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से हमें अमोनियम क्लोराइड यानी NH4 और ये Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड,
यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें ये समझ में आया है बेटा कि यहाँ पे देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, यहाँ पर NH3HCl है, यहाँ पर तीन अभिकारक भी हो सकते थे, ठीक है, 4 हो सकते थे, 5 हो सकते थे, 6 हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है, लेकिन एक नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 अभिकारक यानी 2 पदार्थ यहाँ पे मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया है। देखिए यहाँ से अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों आपस में संयोग करके, ठीक है, ये आपस में संयोग करके क्या अमोनियम क्लोराइड बनाया है। सो चलिए यहाँ पर एक आध और, C कार्बन, O2 ऑक्सीजन है। यहाँ से जब इन दोनों का रिएक्शन होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। हाँ यही है ना, C कार्बन, O2 ऑक्सीजन है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए 2 पदार्थ हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 पदार्थ है। यहाँ पे 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट का निर्माण किए, एक नया गुणधर्म वाला प्रोडक्ट बनाए। सो इसी प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया, इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब इसी में हमें पढ़ना है दूसरा रिएक्शन जिसका नेम है, दूसरा रिएक्शन जो हमारा है यानी दूसरे प्रकार का, वो है बच्चों वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, यानी संयोजन, जहां संयोजन का मतलब होता था, मतलब संयोजन का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ उसके हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जुड़ना, तो ठीक इसी प्रकार वियोजन शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है टूटना, ठीक है, वियोजित हो जाना, अपघटित हो जाना। वियोजन शब्द का अर्थ, वियोजन शब्द का अर्थ जो है उसका अर्थ है कि टूटना, ठीक है, टूट जाना। अब यदि हम इसके परिभाषा पर बात करें सबसे पहले, तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा ठीक ऊपर वाले के जैसे, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का दो या दो से अधिक सरल भागों में, ठीक है, सरल भागों में टूट जाना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सरल भागों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसे कहते हैं जाना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का शब्द है टूट जाना बेटा। यहाँ पर देखिए इसके डिफिनेशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का में यौगिक का, तो देखिए यहाँ पर इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एक कंपाउंड ए है, सॉरी ए बी एक कंपाउंड है, यानी ए भी एक कंपाउंड है। अब देखिए ये ए बी यहाँ पे टूट जाते हैं दोनों अलग अलग पार्ट में, ठीक है,
तो इसके टूटने का जो कारण है, ठीक है, कुछ रीजन होंगे ना इसके टूटने के, तो क्या रीज़न है इसके टूटने के, आइए सबसे पहले मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या रीज़न है। तो इसके बच्चों 3 रीज़न है। इसके 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न है तापीय अपघटन यानी ताप के प्रभाव से, दूसरा है विद्युत अपघटन विद्युत के प्रभाव से, और तीसरा है प्रकाश अपघटन। तो आइए सभी को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। पहला है तापीय अपघटन, ठीक है, तापीय अपघटन। तो तापीय अपघटन में क्या होता है बच्चों? तापीय अपघटन में सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का, ठीक है, किसी भी रासायनिक, तो आइए इसको लिख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, दिख रहा है ना आपको यौगिक, कहाँ दिख रहा है, यौगिक दिख रहा है यहां से, यौगिक का उष्मा कहें या ताप, ठीक है, उष्मा ताप दिख रहा है यहाँ पे के प्रभाव, इसके यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक कंपाउंड का जो उष्मीय या ताप टेम्परेचर हीट, ठीक है, उसमें प्रभाव से दो दिख रहा है यहाँ तक आपको, दो से अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना या अपघटित हो जाना, अधिक सरल भागों में विभाजित हो जाना। यहाँ पर देखिए हमने देखा। अब आइए इसके हम लोग सबसे पहले ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। चलिए इसका एग्जांपल है तापीय अपघटन का। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल में देखिए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यह एक क्या है, कंपाउंड है हमारा। इसको हम लोग क्या, यहाँ पर देखिए तापीय अपघटन कर रहे हैं, यानी इसको हम लोग डेल्टा, अगर आप ये इस प्रकार से छोटा सा त्रिभुज आपको कहीं बना दिख जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। इसका सिंबल, ये डेल्टा का सिंबल है। इसका अर्थ है कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं इस रिएक्शन पर, इस अभिक्रिया में। तो यहाँ पर CaCO3 को यानी हम गर्म कर रहे हैं, क्या हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये टूट जाता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 2 भाग में ये टूट जाता है। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसे ही तापीय अपघटन कहते हैं। और इसी में दूसरा हमने बताया आपको विद्युत अपघटन। आइए उसको भी ले लेते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन। तो इसका परिभाषा क्या होगा, यानी जब किसी कंपाउंड के जलीय विलयन में, ठीक है, किसमें, एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में, तो यहां पे लिखेंगे जब किसी यौगिक के, दिख रहा है यहाँ पे आपको, यौगिक के जलीय, दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, के जलीय विलयन में, यानी जलीय विलयन का मतलब बच्चों कि एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन में क्या, विद्युत
प्रवाहित करने पर, ठीक है, किसमें, जलीय विलयन में कोई भी यौगिक है उसका एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह है दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाता है। आइए इसका भी हम एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे H2O, ठीक है, H2O इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग विद्युत धारा को इसमें हमने प्रवाहित किया, किसमें, इस जल में, H2O में जब हमने यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं और 4 हाइड्रोजन के। तो यहाँ से जब ये टूटता है तो H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको देखिए आप, बैलेंस भी है, हाइड्रोजन 2 इधर 4 है। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करें बच्चों, क्या, इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है, देखिए O 2 का गुणा जब हम एक करेंगे तो होगा, यानी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर देखिए O2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये इस प्रकार से टूट जाता है। अब देखिए इसी में लास्ट, जो कि लास्ट कारण, तीसरा कारण जो है, अंतिम कारण है, वो है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें इस प्रकार के जो होते हैं रिएक्शंस, यानी जब किसी यौगिक में, ठीक है, जब किसी यौगिक में, ठीक है, जब किसी यौगिक को हम लोग क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, इसमें सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये प्रकाश अपघटन, लेकिन किसका, सूर्य का, सनलाइट देते हैं बच्चों, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वह विघटित हो जाता है, ठीक है, तो वह विघटित हो जाता है। तो इसे ही, तो इस प्रकार से प्रकाश अपघटन होता है। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा देते हैं कि किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए 2AgBr, Ag सिल्वर, Br ब्रोमीन, तो 2AgBr एक साथ ये एक कंपाउंड है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हम किसको देते हैं, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को। जब हम यहाँ पर AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य का प्रकाश देते हैं तो ये टूट जाता है 2Ag प्लस Br2, ठीक है, 2AgBr2। अब इसको देखिए बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पर देखिए AgBr एक कंपाउंड है, यहाँ से 2 से इनको मल्टीप्लाई किया गया है, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए Ag 2 है, यहाँ पर Ag भी 2 है, ब्रोमीन 2 है, यहाँ पे देखिए एक ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 है आगे, यानी 2
एक में यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ब्रोमीन भी 2 हो जाएगा। सो ये देखिए हमारा जो ये समीकरण है ये बैलेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी बेहतर से समझ में आएगा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, और उस एग्जाम्पल से उसके बाद वियोजन अभिक्रिया में भी तीन प्रकार के हमने आपको रिएक्शंस पढ़ाए।